कोई भी मंत्र और कोई भी अपने मन से जपने लग जाए, ये नियम नहीं होता है। मंत्र में नियम है, विचार है। उस मंत्र का अधिकारी कौन है? मंत्र देने वाला अधिकारी हो और मंत्र लेने वाला अधिकारी हो, तब उस मंत्र को किसी व्यक्ति से, महापुरुष से प्राप्त करके उसका जप किया जाए, तब उसका फल होता है। और अपने मन से टीवी में देखकर, गूगल में देखकर, मोबाइल में देखकर कोई मंत्र जपने लग जाओ, इसकी बड़ी महिमा है बोले, उसका कोई फल नहीं होगा, वो व्यर्थ है। मंत्र में मंत्रत्व तब आता है जब वह मंत्र परंपरा से प्राप्त हो और विधि पूर्वक प्राप्त हो, और गुरु के द्वारा, अधिकारी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त किया जाए, तब उस मंत्र में मंत्रत्व होता है। अब जैसे आजकल किसी के घर में जाओ तो लोग बड़े उत्साह से कहते, महाराज हमारा ये 5 वर्ष का बेटा है, ये गायत्री मंत्र सुनाता है। अब सुन करके याद कर लिया है, लेकिन जो याद किया है वो गायत्री मंत्र नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले मैं बहुत सही बोल रहा हूं, सोच समझ करके बोल रहा हूं। वो बोल तो रहा है लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। बोले गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं, जो ध्वनि है वही है। बोले हाँ वही है, लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। क्यों? बोले वही ध्वनि, वही शब्द कोई भी बोले तो तब तक मंत्र नहीं होता जब तक अधिकारी व्यक्ति के द्वारा उसी क्रम में उस मंत्र को सुना न जाए। वही मंत्र जब विधि पूर्वक उपनयन संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार के समय में आचार्य के द्वारा बटुक को, ब्रह्मचारी को मंत्र दिया जाता है, तब वो मंत्र होता है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग में सुनकर और कहीं भी लिखा है पढ़कर उसको पढ़ते रहो, वो केवल ध्वनि मात्र है, वो मंत्र नहीं है। उसमें मंत्रत्व की प्रतिष्ठा ही नहीं होती। इसीलिए वेद का जो मंत्र होता है, आज भी वेद पढ़ने की परंपरा क्या है? अब तो महाराज कोई वेद ओद पढ़ते नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोगों को वेद का अध्ययन करने के लिए शास्त्र आगे से पढ़ना। बोले उपनयन संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद गुरु के घर जाकर गुरु की सेवा करते हुए गुरु के द्वारा वेद को पढ़े। जैसे राम जी क्षत्रिय होकर भी में जाकर वेद का अध्ययन करते, उनको कोई पंडिताई थोड़ी करनी थी कि जजमानी करनी थी, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है वेद पढ़ना। इसलिए राम जी गुरुकुल में गए और गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनका श्वास है, वे भगवान भी दुनिया में इस मर्यादा को बताने के लिए गुरुकुल में पढ़ने गए। भगवान को क्या पढ़ना? चारों वेद जिनका श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदाः, परमात्मा का जो श्वास है वही वेद है। और ऐसे भगवान को पढ़ना पड़े। लेकिन लोक लीला में भगवान ये उपदेश करते हैं कि जब तक गुरु से प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो मंत्र नहीं होगा और उसमें मंत्रत्व नहीं होगा। इसीलिए भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। आज भी वेद पढ़ने की यही परंपरा है। गुरु के सामने शिष्य बैठता है, फिर गुरुजी प्रणव का उच्चारण करते हुए उस मंत्र को पढ़ करके सुनाते हैं और शिष्य श्रवण करता है। फिर गुरुजी पढ़ते हैं, फिर शिष्य श्रवण करता है। फिर गुरुजी के साथ में शिष्य उस मंत्र का उच्चारण करता है। इस प्रकार 3 बार एक मंत्र को गुरुजी एक बार पढ़े, फिर शिष्य उसको पढ़े, फिर गुरुजी पढ़े, फिर शिष्य पढ़े, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार एक एक मंत्र को क्रम से जब पढ़ लेता है व्यक्ति, तब वो उन मंत्रों का अधिकारी होता है। आज भी यही परंपरा है। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक
शब्द राशि ग्रहण, गुरु के उच्चारण के पश्चात उसका अनुच्चारण करते हुए उसे पढ़ना, ये मंत्र को प्राप्त करने की विधि है। इसीलिए गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया जाता है। उनके ही शरीर के दो भाग से, दाहिने और बाएं भाग से, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट होते हैं उनका नाम स्वयंभू मनु, और बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट होती हैं उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव होता है, जिनसे मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। इसके पहले ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न कर चुके। इसके बाद मानवीय सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया। कहते ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए और बाएं भाग से शतरूपा प्रकट हुए, पुरुष और स्त्री। लेकिन दूसरा भाव अगर कहें तो ब्रह्मा जी के हृदय से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और बुद्धि से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ। मनु पुरुष हैं, शतरूपा स्त्री हैं। स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि प्राधान्य पुरुष में है और स्त्री में हृदय की प्रधानता होती है। और केवल बुद्धि प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी, केवल हृदय प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया और इनसे कहा आप सृष्टि करो। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा चिंतित हुए, बोले सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी, पृथ्वी जल में डूबी थी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वराह भगवान की। ब्रह्मा की नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए और देखते देखते वे वराह भगवान बड़े विशाल हो गए। विशाल रूप धारण कर लिया वराह भगवान ने। कितना विशाल रूप, कहते हैं खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल स्वरूप वराह भगवान का कि वो अपना चरण रख दें सुमेरु पर्वत के ऊपर तो पर्वत भी उनके खुर में समाहित हो जाए। इतना विशाल रूप वराह भगवान का प्रकट हुआ। वराह भगवान वहां से चल पड़े और सीधे वराह भगवान आए जल के अंदर, और जल के अंदर डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ पर रखा और लेकर के चल पड़े। लेकर के जब चले तब तक एक असुर आ गया जिसका नाम हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले हिरण्याक्ष ये कश्यप महर्षि का पुत्र है। एक दिन महाराज कश्यप महर्षि की पत्नी दिति देवी ने कश्यप महर्षि से कहा कि मैं पुत्र की कामना कर रही हूं, आप गर्भाधान करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। सायंकाल की वेला थी। सायंकाल की वेला में गर्भाधान करने पर दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति होती। महर्षि कश्यप ने मना किया, लेकिन दिति देवी नहीं मानी, अति आग्रह किया और महर्षि ने गर्भाधान संस्कार किया। तो गर्भ में अत्यंत उग्र दो बालक आए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये कौन हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान के पार्षद ही हैं, जय और विजय। सनकादिकों के शाप से असुर योनि को प्राप्त हुए। सनकादिक भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने गए थे। जय विजय ने उनको रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, ये नंग दिड़ंग दिगंबर भगवान के सम्मुख जाना इस रूप में ठीक नहीं, रोक दिया। जय विजय ने जब रोका तो सनकादिकों को क्रोध आ गया और सनकादिकों ने शाप दे दिया, बोले जाओ 3 जन्म राक्षस बनो, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और सनकादिक के शाप से भगवान के पार्षद ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए। दिति देवी के गर्भ से
उस गर्भ के तेज से सारी सृष्टि जलने लगी। दिति देवी ने कहा, मेरे ये बालक इतने उग्र भयानक हैं, मैं क्या करूं, और ये अगर जन्म लेंगे तो सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, इसलिए मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। दिति देवी ने 100 वर्षों तक उस गर्भ को रोके रखा, धारण कर रखा कि ये संसार में पैदा होंगे तो सारी दुनिया को त्रास देंगे, सारी दुनिया को दुख देंगे। अंत में सारी सृष्टि जब व्याकुल हो गई तो महर्षि कश्यप ने कहा, देवी इस गर्भ को प्रकट करो, चिंता मत करो, इनका उद्धार भगवान करेंगे और इसका जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त होंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होंगे, इन पर कृपा करेंगे। ये सब बातें महर्षि कश्यप ने जब कही तो दिति देवी ने उस गर्भ का विमोचन किया, गर्भ को प्रकट किया। 2 बालक प्रकट हुए महाराज, बड़े उग्र, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। उनके जन्म लेते ही आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की रश्मि कमजोर पड़ गई उनके तेज के सामने, ऐसे दुर्धर्ष। उन दोनों में जो छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा पराक्रमी महाराज, लड़ने के लिए दौड़ने लगा। बोले कोई मुझसे लड़ने वाला मिले। वरुण देवता के पास पहुंचा, बोले मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। वरुण देवता ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। यमराज के पास, वरुण के पास, सब ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मत होकर, मतवाला होकर के वो जा रहा था, कोई लड़ने वाला तो मिले। तब तक देवर्षि नारद मिल गए और देवर्षि नारद ने कहा कि जाओ, इस दिशा में चले जाओ, तुमको कोई न कोई लड़ने वाला मिल जाएगा। तब तक उधर से भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे।